थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 में ऐसे हालात बन सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। उन्होंने मार्च अप्रैल के डेडलाइन भी बताई थी। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सही साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका कई दिनों से ईरान की समंदर के रास्ते घेराबंदी कर रहा था और अब उसने इजराइल के साथ ईरान पर हमला बोल दिया है। इसी तरह से एक एक कर दनादन मिसाइलें चलती गईं और देखते ही देखते ईरान के कई शहर धुएं के गुबार से नहाए हुए नजर आने लगे। मिसाइल हमलों को अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने अंजाम दिया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे अमेरिका और इजराइल की छोड़ी हुई मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ रही हैं। इसी तरह से एक एक कर 21 मिसाइलें आसमान को चीरते हुए ईरान के शहरों की ओर जाती हुई नजर आईं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसे टॉमहॉक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। टॉमहॉक मिसाइल के ईरानी शहरों की ओर बढ़ने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए ये वीडियो, कैसे इमारत के बिल्कुल नजदीक से टॉमहॉक मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ती दिख रही है। टॉमहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 890 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखती है। यह अपने साथ 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। ये मिसाइल रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप के साथ साथ पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। ये मिसाइल हवा में ही अपना टारगेट बदलने की क्षमता से लैस है। देखिए, टॉमहॉक मिसाइल जब ईरानी शहर के रिहायशी इलाके में गिरी तो कैसे पूरा इलाका तेज धमाके से दहल गया। ईरान पर इस हमले के लिए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल किया गया। यूएसएस लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक पूरा युद्ध समूह है। इसमें एक बड़ा कैरियर मुख्य जहाज होता है। पूरा ग्रुप अकेला ही पूरी सेना जितनी तबाही मचा सकता है। लिंकन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलता है। इसी डिस्ट्रॉयर से ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलें दागकर हमला किया गया। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के साथ इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ इस अभियान में शामिल है। इस अभियान को ऑपरेशन लॉयंस रोड यानी शेर की दहाड़ नाम दिया गया है। ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब माह रमजान चल रहा है। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई है। नमाजी अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। ठीक उसी समय मिसाइलों ने ईरान के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया। धमाकों की आवाज से ईरान के शहर दर शहर थर्राने लगे। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों में करीब 30 से 40 ठिकानों पर हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए, हमले के बाद किस तरह हर तरफ तबाही का मंजर पसरा है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। हमले के दौरान ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन समेत रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया गया। हमले के बाद ईरान के अलग अलग शहरों में तबाही और बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश हित में इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा दावा सामने आया। उनका कहना है कि जहां तक मुझे पता है खामनेई जिंदा है। ये वहां के विदेश मंत्री का दावा है। ईरानी राष्ट्रपति भी जिंदा है, ये अरागची कह रहे हैं। सभी सीनियर अधिकारी भी जिंदा। दरअसल एक चैनल 12 के द्वारा, जो लोकल मीडिया है वहां की, उसके द्वारा दावा किया गया था कि खामनेई उस अटैक में मारे गए। हालांकि इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं हुई थी। खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए। लेकिन क्या ट्रंप ने ईरान को दहलाकर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का दी है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खलीफा ने ऐसा बारूदी पलटवार किया जिसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। बहरीन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। कतर, कुवैत में भी बारूदी जलजला। यूएई और सऊदी अरब पर मिसाइलों से प्रहार। खलीफा ने अपने बारूदी प्रतिशोध से न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी,
बल्कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ा दी। क्योंकि ईरान पर हमला कर ट्रंप जिस तरह से खुद को ताकतवर बता रहे थे, ट्रंप के उसी दावे को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने महज चंद घंटों के भीतर ही धुआं धुआं कर दिया। दरअसल ईरान ने अपनी तमाम विनाशकारी मिसाइलों को एक साथ वॉर जोन में झोंक दिया और जानते हैं ईरान के टारगेट थे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस। बता दें, ईरान ने बहरीन के जफेयर बेस पर मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। वहीं कुवैत में ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर आरिफ जान कैंप, अहमद अल जबर एयरबेस और मुबारक एयरबेस रहा। इसके अलावा यूएई के अल धाफरा एयरबेस, जबेल अली पोर्ट और फुजैरा एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गईं। इतना ही नहीं, IRGC ने सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमीर सुल्तान बेस, तबूक बेस, खामिस मुशैद बेस और जेद्दा में एक वेस्टर्न बेस को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन के मुआकफ अल सुल्टी एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइलों ने कहर ढा दिया। वहीं इराक के इरबिल में मौजूद अल हरीर बेस पर भी हमला किया गया। ऑपरेशन फतेह खैबर, इसी नाम से खलीफा ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदले का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या, ईरानी मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खामेनेई इंतकाम लेंगे, इसका अंदाजा तो हर किसी को था, मगर इस अंदाज में लेंगे इसका इल्म तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों में से किसी को भी नहीं था। क्योंकि ईरान ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को दहलाया, बल्कि इजरायली धरती को भी बम गोला बारूद से थर्रा कर रख दिया। ईरान के खिलाफ जिस तरह अमेरिका इजराइल ने जंग का आगाज किया, उस पर रूस भी भड़का हुआ है। पुतिन के करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप खुद को शांतिदूत कहते हैं, मगर शांतिदूत ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है। इस बयान के साथ ही रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। वहीं ईरान पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी एक्टिव हो गए, जिनमें शामिल हैं हूती और हिजबुल्लाह। ईरान समर्थित इन दोनों संगठनों ने लाल सागर से भूमध्य सागर तक जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में जंग की आंच आखिर कहां तक फैलती है और कौन कौन इसकी चपेट में आकर झुलसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 8 देशों में हमले किए और इन हमलों में ईरानी सेना ने ज्यादातर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ईरान के बारूदी जखीरे में ऐसी मिसाइलें जो पलक झपकते ही भीषण तबाही मचा सकती है। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजिल, जिसकी मारक क्षमता है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 12 यानी कि 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वह ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र है खैबर मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल है ईमान, जिसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 7 यानी कि 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर तबाही मचाती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। और ईरान की पांचवी मिसाइल का नाम है गदर, जो मैक 9 यानी कि करीब 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। और ईरान की छठी मिसाइल पता है, जो कि एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 1650 किलोमीटर, तो वही रफ्तार है 900 किलोमीटर प्रति घंटे। खलीफा के सातवें ब्रह्मास्त्र का नाम है फतेह 2, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर और ये मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। और ईरान की 8वीं मिसाइल है खैबर शिकन, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर की रफ्तार से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का दुबई में भीषण हमला हुआ है। दुबई में एक साथ कई जगह पर उसने अटैक किए हैं। दुबई के पाम जुमेरा एरिया में यह हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दागी गई है। ये देखिए तस्वीरें।
ये दुबई की तस्वीर है। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाने वाला दुबई ईरानी हमलों से दहल गया है। ये भीषण हमला वहां पर हुआ है। एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। ये दुबई का पाम जुमेरा एरिया है जहां की तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर ईरान ने दागी हैं। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज को, लगभग 8 कंट्रीज को ये टारगेट पर ले रहा है। और ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन ये देखिए, ये मिसाइल अटैक ईरान के द्वारा दुबई के पाम जुमेरा एरिया में ये हुआ है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई में ये भीषण हमला हुआ है। अबू धाबी, कुवैत, कतर, इन सभी जगहों पर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल में ईरान का रॉकेट अटैक हुआ। तेल अवीव में घर पर गिरा है ईरानी रॉकेट। रॉकेट हमले के बाद घर में वहां पर भीषण आग लग गई है। ये देखिए तस्वीर, ये ईरानी रॉकेट यहां पर गिरा है और उसके बाद जिस घर में ये गिरा है वहां पर देखिए आग की लपटें और काले धुएं का गुबार इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को कहा है कि आप सुरक्षित बंकरों में चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इजराइल के साथ मिलकर हमलों के बाद तेहरान दहल उठा। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल है कि क्या यह टकराव अब अरब देशों को भी युद्ध की आग में झोंक देगा? रमजान के महीने में मुस्लिम देश बढ़ गए। अमेरिका ने चक्रव्यूह रचा, ईरान वर्सेस अरब हो गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमला बोल दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इस हमले के जवाब में ईरान की तरफ से भी मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर समेत कई देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, जिससे मुस्लिम देश भी ईरान पर भड़क गए हैं। सऊदी अरब और यूएई ने ईरान को चुनौती देते हुए इस हमले को संप्रभुता पर हमला बताया और ईरान को बेहद खराब नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली। दरअसल ईरान ने जब अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया तो उसके मिसाइल कई रिहायशी इलाकों में भी गिरे, जिससे कई बड़ी इमारतें भी इसका निशाना बनी। अबू धाबी में एक के बाद एक कई धमाके हुए और तो और दुबई में भी बुर्ज खलीफा के पास ब्लास्ट सुने गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों और बयानों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर किसी तरह ईरान और अमेरिका के सहयोगी मुस्लिम देश आपस में यूं ही भिड़ गए तो विश्व युद्ध को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। खासकर खाड़ी में जंग की ज्वाला भड़कने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर है, ईरान को संबोधित करेंगे खामनेई। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को संबोधित करने वाले हैं खामनेई। कुछ देर पहले ये खबर सामने आई थी इजराइल के लोकल मीडिया चैनल 12 के द्वारा कि जिस तरीके से खामनेई के आवास को और मुख्यालय को नुकसान पहुंचा, हो सकता है कि उसमें खामनेई की मौत हो गई हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि खामनेई पूरी तरीके से सुरक्षित है और अब ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि खामनेई जनता को संबोधित करने वाले हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है, जंग के बीच इजरायली सेना का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान पर हमले का पहला चरण यानी कि पहला फेज वो सफल रहा है। ये आईडीएफ कह रही है हमले का अगला फेज यानी कि फेज 2 बहुत ही जल्द शुरू होगा। जंग के बीच इजरायली सेना का यह बड़ा दावा। तो एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी बेस वाले देशों पर ईरान मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है। मुल्ला मुनीर तालिबान को जितना कमजोर समझ रहा था, तालिबान पाकिस्तान को उतना ही ज्यादा दर्द दे रहा है। तालिबान के ड्रोन कैसे पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। मुल्ला मुनीर अफगानिस्तान को मिटाने चला था, लेकिन तालिबान ने ऐसा पलटवार किया, अब पाकिस्तानी घरों में बंकरों में छिप गए। तालिबान पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मार रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में तालिबान ने ड्रोन हमले किए।
तालिबान के ड्रोन हमले से पूरे पाकिस्तान में खौफ है। डर इतना कि मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं। तालिबान के हमले के डर से इस्लामाबाद में मोहल्ला का मोहल्ला खाली हो गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज ही सुनाई दे रही। पाकिस्तान के अंदर, वो भी इस्लामाबाद में, तालिबान के ड्रोन हमले से मुनीर की टांगें कांप रही। तालिबान ने दावा किया है कि इस्लामाबाद के फैजाबाद में मुनीर के सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। धमाके के साथ आर्मी कैंप की एक इमारत में भीषण आग लग बेगुनाह अफगानी नागरिकों की मौत का बदला तालिबान चुन चुन कर ले रहा। मुनीर के एक एक ठिकाने पर तालिबान ड्रोन से हमला कर रहा। मुल्ला मुनीर को लगा था कि तालिबान घुटने टेक देगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तालिबान के ड्रोन हमले से न सिर्फ मुनीर सहमा हुआ है, बल्कि पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं। तालिबान ने पेशावर के रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला किया है। धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। जहां पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहां पर मुल्ला मुनीर का ऑफिस है, तालिबान ने सीधे वहीं पर हमला किया। ड्रोन अटैक कर तालिबान ने सीधे मुल्ला मुनीर को चैलेंज कर दिया। तालिबान ने बता दिया है कि शहबाज और मुनीर की गर्दन उसके हाथ में है, वो जब चाहे ड्रोन से हमला कर उड़ा देगा। मुनीर ने तालिबान को जितना कमजोर समझा था, तालिबान उतना ही घातक हमला कर रहा। पाकिस्तान के अंदर अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात। एक तरफ तालिबान ड्रोन अटैक कर रहा, तो दूसरी तरफ सुसाइड बॉम्बर धमाका कर पाकिस्तान से बदला ले रहे। दावा है कि तालिबान के सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस चौकी के पास उड़ा लिया। इस हमले में 4 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत हो गई। मुल्ला मुनीर अब फंस गया। अब पंजशीर लड़ाकों ने भी युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। पंजशीर लड़ाके तालिबान के साथ पाकिस्तान और मुनीर को मिट्टी में मिलाने के लिए उतरेंगे। यानी अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी।